आपकी शादी किस दिन होगी, ये आप अपने जन्मदिन से पता कर सकते हो। यदि आप सोमवार को पैदा हुए या मंगलवार को पैदा, जिस दिन आप पैदा हुए हो उस दिन से पता कर सकते हो आप कि आपकी जो शादी होने वाली वो किस समय में होगी। आपकी एज के हिसाब से 23 साल में होगी, 25 साल में होगी, 27 साल में होगी। महीना भी आप अपने जन्मदिन से पता कर सकते हो कि साल भर के किस महीने में होगी। यदि आपको पता चल गया कि 23 की उम्र में आपकी शादी होगी तो किस महीने में हो सकती है, ऐसा सब आपको आपके जन्मदिन से पता कर सकते हो, पता चल सकता है। इसका जो सूत्र है अंक शास्त्र के हिसाब से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। बात करें दोस्तों, मैं आपको एक अंक दूंगा, आप उस अंक से मैं एक एग्जाम्पल बता दूंगा और मैं आपको बहुत सारा अंक दे दूंगा कि जिस दिन पैदा हुए उस दिन का क्या अंक होता है, वो सूत्र बता दूंगा। उस सूत्र से आप अपने हिसाब से जो जन्मदिन है उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ एक डेट बता दूंगा, उसी डेट के हिसाब से मैं निकाल के वो पूरा थियरी बता दूंगा कि किस तरह से निकालते हैं। तो आप जिस दिन पैदा हुए, समझ लीजिए आप सोमवार को पैदा हुए हो, तो जो मैं सूत्र बताऊंगा वो सूत्र के हिसाब से आप निकाल सकते हो। क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो वो वीडियो बनाने में कम से कम 15-20 मिनट चला जाएगा और हर दिन का बताना मतलब आधा एक घंटा तक निकल जाएगा। तो आप लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। मैं हर दिन का क्या अंक लेना है वो बता दूंगा और लिख भी दूंगा पीछे, वो आप देख लेना। और ये भी बता दूंगा आपको कि किस तरह से निकालते हैं। सोमवार के दिन जो होता है उसको अंक के हिसाब से 386 लिया जाता है, मंगलवार को 288 लिया जाता है, बुधवार को 378, गुरुवार को 874, शुक्रवार को 786, शनिवार को 388 और रविवार को 756। ये आपके जो दिन है, दिन के हिसाब से मैं आपको अंक बता दिया हूँ। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार फिर से सुन लीजिए। सोमवार को 386, मंगलवार को 288, बुधवार को 378, गुरुवार को 874, शुक्रवार को 786, शनिवार को 388 और रविवार को 756। ये अंक ज्योतिष के हिसाब से अंक मिला है हर दिन को। अब आप पता करो कि आप किस दिन पैदा हुए हो। जैसे आप समझ लीजिए कि मैं एक एग्जांपल सोमवार का लेके आपको बताता हूँ। सोमवार से आप पता कर लीजिए, मैं एक सोमवार का एग्जांपल दे दूंगा। बाकी जितने भी दिन होते हैं उस दिन के अंक के हिसाब से, वो मैथ के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। समझिए, यदि मान लीजिए आप सोमवार के दिन पैदा हुए हो, सोमवार का जो अंक होता है वो होता है 386। अब 386 का आप योग कर लीजिए। 386 को टोटल आप करेंगे, जब जोड़ेंगे तो 17 आएगा। 8 3 11, 11 6 17। ये 17 जो है ये तीनों का योग है। अब आपको क्या करना है कि जो टोटल योग आया है, तो सबसे कम उम्र में आपकी शादी कब हो सकती है, तो 17 में आपकी शादी हो सकती है। पहली संभावना तो ये है कि 17 साल की उम्र में आपकी शादी हो सकती है, पर ये अब पॉसिबल नहीं क्योंकि सरकार ने ये नियम निकाल दिया है। दूसरा नियम क्या है कि 17 में जो 386 दिया गया है उसका जो पहला अंक है, 386 का पहला अंक है 3, तो 17 प्लस 3, 17 प्लस 3 आप करोगे तो आएगा 20। ये जो 20 आया तो आपकी शादी की संभावना 20 साल में बन रही है। ये कंफर्म है। यदि आपके कुंडली में कोई दोष नहीं है, अटल बिहारी योग नहीं बैठा है, योगी आदित्यनाथ वाला योग नहीं बैठा है, तो आपकी शादी 20 साल में हो सकती है। कहने का मतलब यदि आपके कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, किसी ग्रह का कोई लेना देना नहीं है, तो आपकी शादी 20 साल में हो जाएगी। ये कंफर्म है। यदि किसी वजह से नहीं होती है तो उसका जो दूसरा अंक है 17 और 8, 386 बोला हूँ तो 3 17 3 20 हो गया। 17 और 8 को प्लस कर लीजिए, तो 17 और 8 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 25। लेकिन उससे पहले उसमें तीनों अंक में जो
दूसरा नंबर का छोटा अंक है 386 में, पहला तो 3 है और दूसरा है 6। 386 तो 3 से बड़ा 6 है और 8 से छोटा है, तो 6 पहले प्लस कर लीजिए। 6 प्लस करने पे आपका हो जाएगा 17 और 6 23। तो 23 साल की उम्र में आपकी शादी हो सकती है। और लास्ट में जो 17 और प्लस 8 करेंगे तो हो जाएगा 25। तो मतलब कहने का कि 20 साल में और 23 साल में और 25 साल में, ये 3 यदि आपके अंतराल में आप सोमवार के दिन पैदा हुए और शादी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है आपके कुंडली में कुछ न कुछ दोष है। यदि किसी भी तरीके का कोई दोष है तो आप उसका निवारण कर सकते हो। यदि निवारण नहीं कर सकते हो तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हो। यदि आपकी शादी में किसी भी तरीके का कोई व्यवधान आ रहा है, कोई किसी भी तरीके का कोई भी आपको कुंडली में कोई दोष लग रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारी दे दी जाएगी। आप खुद कर भी सकते हो और करवा भी सकते हो। और यदि आपको महीना जानना है कि हमारी किस महीने में शादी हो सकती है, आप समझिए कि 17-3 मैंने जोड़ा था तो जो 20 आया था, तो 20 को प्लस करिए, 2 + 0 तो आपकी दूसरे महीने में शादी हो सकती है। दूसरा साल आया था 23, तो 2 + 3 करिए, 2 और 3 5, आपकी शादी 5वें महीने में हो सकती है। और लास्ट में जो आया कितना 25, तो 2 और +5 मतलब 7, आपका शादी दूसरे महीने, 5वें महीने या 7वें महीने में हो सकती है। इसी तरीके से मैं एक अभी लास्ट में इसके मैं एक ऐसा बना के पीछे से जो सवाल मैं हल कर रहा हूँ उस सवाल के गणित भी लगा के मैं पीछे रख दूंगा, तो आप उससे भी देख सकते हो। और आपका जितने भी अंक है जिस दिन आप पैदा हुए हो उस तरीके से आप निकाल के देख सकते हो। यदि किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आपकी कुंडली में है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, आपका सबका कमेंट देखा जाता है और हर किसी को निदान बताया जाता है। जितनी भी शादी को लेकर जितनी प्रॉब्लम है, ज़्यादातर कॉल जितने भी प्रॉब्लम आते हैं सब शादी पे ही आती है। जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो।